मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन वीरमदेव जी, जो कि मीरा के सबसे बड़े काका, उनकी पत्नी श्री गिरजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते हैं आप? वीरमदेव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबूसा मीरा के ब्याह के बारे में कैसा सोचते हैं, पूछना पड़ेगा। बड़ी माँ ने कहा, बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा। वीरमदेव जी ने कहा, पर मीरा के योग्य कोई पुत्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुक्म से बात करूं। बड़ी माँ बोली, एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी की भाग्य खुल जाए। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग्य। प्रसन्न हो, वीरमदेव जी ने कहा। गिरजा जी ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने लगी। चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं? वह धीमे कदमों से दूदा जी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूदा जी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देख बोले, क्या बात है बेटा? बाबूसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूदा जी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है। एक बींद के बहुत सी बींदनियां तो हो सकती है, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर क्यों ऐसा पूछ रही हो? बाबूसा, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने कहा कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। और आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुंवर को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूदा जी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा तो वह कहती है कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्ति कभी किसी का पति होती है? अरे बड़ी माँ के पैर पूछ, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबूसा, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूर्ति है? संत ने कहा था ना कि यह विग्रह भगवान की प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो ही उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूदाजी राठौड़ हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसा? भाभो कहती है, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबूसा, वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर है तभी तो मूर्त बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठ है क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवरसा पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबूसा। मीरा ने रोते रोते कहा, हेरी महा दर्द दीवाणु, मारो दर्द न जानिया कोई, घायल रीगत घायल जानिया,
हिबड़ो अगन संजोय। जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जानिया जन खोए। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जब वैद सांवरो होए। राव दूदाजी अपनी 10 वर्ष की पोती मीरा की बात सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। आप कुछ तो कहिए बाबूसा, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं यह सब? भाभो ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और अब स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता उसका क्या उपाय है? आप ही बताइए, क्या तीनों लोगों के स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटी, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वहीं रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूं, कै दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर देंगे तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र के धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा। तू निश्चिंत रह। सच फरमा रहे हैं बाबूसा, सर्व सांची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूदा जी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूदा जी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झंकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मन मोहना जी, जों थारी बाट। खान पान मुहे नेक न भावे, नैणन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं, मेरे दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं भई रावरी, छाड़ो नाही निराट।